दोस्तों अगर आप भी हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पंत और पांड्या ने मिलकर इंग्लैंड की टीम के परखच्चे उड़ा कर रख दिए। कैसे एक हारे हुए मैच में इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर आज भारतीय क्रिकेट टीम को लगभग विजयी बना दिया। आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे हाइलाइट्स का, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है पंत और पांड्या में से कौन ज्यादा बेहतर है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहा सीरीज का तीसरा वनडे मैच मैनचेस्टर के मैदान में खेला जा रहा है। मुकाबला शुरू हुआ भारत के तगड़े प्रदर्शन के साथ। रोहित ने टॉस जीता, टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और गेंदबाजी चुनने के बाद ऐसा सिलेक्शन किया गेंदबाजों का कि इंग्लैंड की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर कर रह गई। दोस्तों इंग्लैंड की टीम के दो सलामी जोड़ी के बैट्समैन जॉ रूट और जॉनी बेस्टो 0-0 पर आउट हो गए थे। हाँ, इस बीच जैसन रॉय ने थोड़ा बहुत बल्ला घुमाया, अभी 30-40 रन वो बना ही पाए थे कि उनका सामना पांड्या से हो गया। दोस्तों पांड्या ने न सिर्फ उन्हें आउट किया, बेन स्टोक्स को भी आउट किया। आगे चलकर उन्होंने बटलर तक का विकेट ले लिया और लिविंगस्टोन को भी आउट करने वाले यही खिलाड़ी थे। दोस्तों ये सब खिलाड़ी 30-40 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं बटलर साहब लगभग 60 रन बना गए थे। 3 विकेट दोस्तों चहल के भी नाम रहे। कुल मिलाकर हमने इंग्लैंड की टीम को 259 पर आउट किया। अब लक्ष्य 260 का था। वैसे तो छोटा है वनडे के लिहाज से, लेकिन पिछले मैच में दोस्तों हमें इससे भी कम लक्ष्य मिला था। हम हारे थे तो अपनी खराब बल्लेबाजी की वजह से, और आज भी शुरुआत बिल्कुल वैसी ही हुई। दोस्तों मैदान में आकर रोहित शर्मा एंड पल्टन ने अच्छी शुरुआत का प्रयास किया। रोहित शर्मा के साथ मैदान में धवन उतरे, लेकिन धवन का तो क्या ही कहना, 1 रन पर वो आउट हुए। उसके बाद रोहित का साथ देने कोहली आए, लेकिन कोहली से क्या एक्सपेक्ट करें। इस बीच दोस्तों रोहित भी आउट हो गए, वो भी मात्र 17 रन पर। और विराट कोहली जिन्होंने अभी 2 चौके जड़े थे टोपले को, वो उन्हीं की गेंद पर दोस्तों फिर से कैच आउट हुए 17 ही रन पर। जीत की उम्मीदें खत्म होती नजर आ रही थी, लेकिन तभी मैदान में एंट्री हुई ऋषभ पंत की। सूर्य उनका साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए थे और ये भारत का चौथा विकेट बन गए। लेकिन दोस्तों पंत और पांड्या आज जीत की दास्तान लिखने ही मैदान में आए थे, वो भी अपने पल्ले से। दोस्तों टॉपले हो या फिर बेन स्टोक्स हो या फिर विली, हर एक गेंदबाज को प्रसाद में चौके या छक्के ही मिले इन दोनों खिलाड़ियों से। आपको बता दें दोस्तों कि दोनों ने रन लगाने में ज्यादा जल्दबाजी नहीं दिखाई, अपने आप को पहले मैदान पर बड़े अच्छे तरीके से सेट कर लिया। उसके बाद दोस्तों पांड्या ने खास तौर पर क्रेग ओवरटन और ब्राइसन नाम के गेंदबाज को बैक टू बैक चौके लगाए। इसे देखकर दोस्तों पंत को भी नया साहस आ गया था। दोनों ही खिलाड़ी देखते ही देखते हमारी भारतीय टीम को 100 के पार ले गए और फिर बड़ी शान से 150 के भी पार ले गए। दोस्तों जब ये 150 का आंकड़ा टच हुआ ना, तब दोनों ने एक साथ बस कुछ ही गेंदों के फासलों के अंदर अपना 50 भी पूरा कर लिया। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने बेन स्टोक्स को चौका लगाया और अपना 50 पूरा किया, तो अगले ही ओवर में पंत ने भी एक शानदार चौका जड़कर अपने सिग्नेचर स्टाइल में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इस अर्धशतक तक पहुंचने में जहां पांड्या को 45 गेंदें लगी, तो ऋषभ पंत को बस थोड़ी बहुत गेंदें ज्यादा ही लगी थी। दोस्तों 34वें ओवर तक जब हम मुकाबले को हारने लग रहे थे बीच में, वहां से उठाकर अब इन दोनों खिलाड़ियों ने लगभग जिता दिया था। पंत ने जहां 83 गेंदों में लगभग 65 रन बना दिए, तो पांड्या का क्या ही कहना, 8 चौकों की मदद से 51 गेंदों में ही 60 रन लगा चुके थे। और इन दोनों खिलाड़ियों की ये पारी हमारी टीम को विजयी बना चुकी थी। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि आगे चलकर ऋषभ पंत ने पांड्या के 71 पे आउट होने के बाद टीम की कमान को संभाला, चौके और कई छक्के लगाए और अंत में धोनी के अंदाज में छक्का लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। 102 गेंदों में ही पंत के 96 रन हो चुके थे और तब भी वे छक्का लगा रहे थे। दोस्तों यही जिगर है ऋषभ पंत का, जो चड्डू के साथ मिलकर फिर टीम को जिता भी गया। लेकिन वाकई में ऋषभ पंत की शतकीय पारी और पांड्या के भी योगदान को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों इंग्लैंड की टीम के खिलाफ भारत को हारे हुए मैच में जिताने के बाद ऋषभ पंत भावुक हो गए, लेकिन अपने बयान में रोहित धोनी कोहली पर कुछ ऐसा कह गए कि करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया। क्या बोले दोस्तों पंत अपने बयान में आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आज पंत की बैटिंग को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों तीसरे वनडे मैच में हमारे खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डंका बजाकर यह बता दिया है सबको कि चाहे बड़े खिलाड़ी चले या ना चले, छोटे खिलाड़ी भी टीम को अच्छे से अब जिता सकते हैं, वो भी विदेशी जमीन पर। दोस्तों मुकाबले की शुरुआती भारत की जीत के साथ हुई थी। एक तरीके से हमने टॉस जीता और फिर अंग्रेजों के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। दोस्तों दूसरे ही ओवर में सिराज ने बैक टू बैक 2 बड़े विकेट लिए, जिनमें नाम शुमार था जॉनी बेस्टो और जॉ रूट, दोनों 0 पर आउट हुए। इसके बाद पांड्या ने तो झड़ी ही लगा दी विकेट्स की। उन्होंने दोस्तों बेन स्टोक्स को आउट किया, लिविंगस्टोन को आउट किया।
यहाँ तक कि बटलर का भी विकेट उन्हीं के हत्थे चढ़ा था। इस बीच चहल ने मोइन अली जैसे कारगर बल्लेबाजों को भी पवेलियन में बिठाया। लेकिन कुल मिलाकर दोस्तों इंग्लैंड की टीम एक अच्छा खासा टोटल अपनी पिच के हिसाब से हमारे खिलाफ बना चुकी थी। 259 रन का टारगेट 260 का था। जाहिर सी बात है ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वहां की कंडीशंस ऐसी हैं कि भारतीय खिलाड़ी दूसरे वनडे मैच में इससे कम लक्ष्य भी चेज नहीं कर पाए थे। तो डर जरूर था और ये डर तब सच में बदल गया जब मैदान में आकर 251 रन और कोहली और रोहित 17 रन पर आउट हो गए थे। इस बीच सूर्य ने भी मैदान में सेट होना चाहा, लेकिन वो भी जल्दी आउट हो गए। लेकिन ऐसे वक्त पर जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब पांड्या और पंत ने राम और लक्ष्मण बनकर टीम को बचा लिया। दोस्तों पांड्या पंत की जोड़ी से न सिर्फ भारत को लगभग 150 रन मिले, बल्कि पांड्या तो अपनी पारी में 71 रन बनाकर गए। और दोस्तों पंत ने तो इतिहास ही रच दिया। न सिर्फ मैनचेस्टर के मैदान में पहला ओडीआई शतक जड़ दिया, बल्कि दोस्तों उन्होंने वो पारी खेली जो कि हर एक बल्लेबाज को अपनी टीम के लिए खेलने के लिए किसी सपने से कम नहीं होती। दोस्तों पंत ने 125 रन लगाए, वो भी मात्र 113 गेंदों के अंदर, जिसमें 16 चौके और 2 शानदार छक्के भी थे। इतना ही नहीं दोस्तों पंत ने इस दौरान विली को एक ही ओवर में 5 चौके जड़ दिए और इसके लिए पंत में कितना जिगरा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारी टीम बड़ी शान से इस मैच को जीती है और डंके की चोट पर सीरीज भी जीती। लेकिन जीत के बाद पंत ने शब्दों से दिल जीत लिया। दोस्तों आपको बता दें कि पंत ने अपने बयान में कहा, ये मेरी नहीं केवल पूरी टीम की जीत है। इस मुकाम पर पहुंचने के लिए सबने बराबर की मेहनत करी। मैं जानता हूं कि इस वनडे सीरीज को जीतना हमारे लिए कितना जरूरी था। टेस्ट में हार के बाद हर कोई चिंतित था और उसके बाद जो चिंता थी वो हमारी प्रैक्टिस में भी आ गई थी, लेकिन हम सब ने उस चिंता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। रोहित भाई की कप्तानी के अंडर हर किसी को अपने ढंग से खेलने का फ्रीडम है और यही नतीजा रहा कि हम T20 तो जीते ही, आज वनडे सीरीज का डिसाइडर भी जीत पाए हैं। मैं तारीफ करना चाहूंगा गेंदबाजों की, जिस अंदाज से उन्होंने इंग्लैंड की टीम को 300 के दायरे के अंदर रोका, वह जीत का एक बड़ा कारण है। और वो हर एक कोच, वो हर एक फिजिशियन जो हमारा ध्यान रखता है, इस जीत के बराबर का भागीदार है। ये जीत हमारे फैंस को समर्पित है, क्योंकि कुछ समय से हम उन्हें ऐसी जीत दिखा ही नहीं पाए। साथ ही मैं दिल से तारीफ करना चाहूंगा महेंद्र सिंह धोनी व विराट भाई का भी, जो कि मुश्किल वक्त में हमेशा हमें आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। इस जीत से बेहद खुश हूं, उम्मीद है ऐसे शतक जड़ता रहूंगा। दोस्तों पंत ने शतक से दिल जीता और फिर बाद में अपने शब्दों से। आप सभी को क्या लगता है, क्या पंत धोनी की जगह भारतीय टीम में ले पाएंगे या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। जीत के बाद भावुक हो गए रोहित शर्मा, लेकिन अपने बयान में पंत को लेकर कुछ ऐसा कह गए कि करोड़ों भारतीयों से लेकर धोनी तक का दिल जीत लिया होगा। दोस्तों रोहित शर्मा ने अपने बयान में क्या कहा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या पंत भारत के दूसरे धोनी हैं या नहीं? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों पंत के ऐतिहासिक शतक ने वाकई में इंग्लैंड की किताब में इतिहास रच दिया है। आज तो भारतीय क्रिकेट टीम तीसरे वनडे मैच में शुरुआती दौर में जीत रही थी। आपको बता दें कि हमारे खिलाड़ियों ने कमर तोड़ दी थी अपनी गेंदबाजी से इंग्लैंड की टीम की। सिराज ने पहले ही ओवर में 2 विकेट ले लिए, उसके बाद पांड्या ने अपने ओवर्स में 4 विकेट अपने नाम किए और चहल ने भी 3 विकेट। दोस्तों इसी तरीके से हमारी टीम ने इंग्लैंड की टीम को 300 के दायरे के अंदर रोक दिया। हमने 259 पर ही दोस्तों इंग्लैंड की टीम को ऑल आउट कर दिया था और जीतने का लक्ष्य हमें मिला मात्र 260 रन का। लेकिन दोस्तों गौर फरमाया जाए तो लक्ष्य पिछले मैच से भी ज्यादा था। जाहिर सी बात है भारतीय क्रिकेट टीम बड़ी तेजी से लक्ष्य को चेस करने के लिए मैदान में उतरी, लेकिन उतनी तेजी से वापस भी जा रही थी। दोस्तों रोहित और कोहली 17 पर आउट हुए तो धवन तो इस बार भी फ्लॉप दिखे, 1 रन पर आउट हो गए। सूर्या जैसे ही 20 रन के दायरे के अंदर आउट हुए, ऐसा लग रहा था कि मानो जीतने की सारी उम्मीदें भूल जाओ आप। लेकिन फिर दोस्तों पांड्या और पंत ने अपने बल्ले को हथियार बनाकर ऐसी गोलियों की बारिश कर दी इंग्लैंड की टीम पर कि जीत की किरण जाग गई। दोस्तों इस बीच पांड्या के बल्ले से 71 रन की धाकड़ खूंखार पारी निकली, लेकिन इसी के साथ साथ ऋषभ पंत ने जो किया वो सराहनीय है। दोस्तों ऋषभ पंत ने 50 नहीं लगाया, शतक नहीं लगाया, बल्कि 125 रन की ऐसी धाकड़ नाबाद पारी खेली। इसमें उन्होंने 16 चौके लगाए, 2 गगनचुंबी छक्के लगाए और भारतीय टीम को इस हारे हुए मैच में विजयी भी बना दिया। दोस्तों ऋषभ पंत की सराहनीय पारी के दम पर ही हम इस मुकाबले को जीत पाए और इस सीरीज को भी। आपको बता दें कि ऋषभ पंत की ये शतकीय पारी इतिहास में हमेशा याद रहेगी, क्योंकि इसी के दम पर भारतीय क्रिकेट टीम हारे हुए मैच को जीती है और धोनी की तरह उन्होंने मैच को फिनिश किया। जाहिर सी बात है दोस्तों पंत ने पूरे देश दुनिया का दिल जीत लिया है, लेकिन रोहित शर्मा ने उन्हें तो भारत का दूसरा धोनी ही बता दिया और कुछ ऐसा कहा कि करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया। दरअसल दोस्तों रोहित शर्मा ने जीत के बाद अपने बयान में पंत के लिए कहा,
ये वाकई में ऐसा लम्हा है जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। एक टीम से आप और क्या चाहेंगे? कप्तान के तौर पर मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि एक टीम से मैं यही चाहूंगा कि मेरी टीम के सभी खिलाड़ी मैदान में आखिरी गेंद तक लड़े, और आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। चहल एक अच्छे गेंदबाज हैं और सिराज व हार्दिक पांड्या ने मिलकर जो गेंदबाजी करी उससे मैं बेहद खुश था। हाँ, बल्लेबाजी में शुरुआत अच्छी नहीं हुई और उसके बाद मिडिल ऑर्डर पर जिम्मेदारी आई थी, और इस जिम्मेदारी को निभाते हुए हार्दिक पांड्या व ऋषभ पंत बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुए।